श्री सुखदेव जी महाराज जी ने परीक्षित जी को भगवान के अवतारों की कथा सुनाई। भगवान ने 24 अवतार लिए परीक्षित, और उन अवतारों से भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा की। भगवान ने ब्रह्मा जी को भागवत कथा का दान किया है। ये भागवत कथा कोई अभी की रचना नहीं है, ये आदि अनादि है। भगवान श्री नारायण ने ब्रह्मा जी को निर्मित किया, और जब ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु मेरा काम क्या, बोले सृष्टि का निर्माण करो। प्रभु कैसे निर्माण करें, कुछ आता जाता तो है नहीं। तब भगवान ने 4 श्लोकों में भागवत ब्रह्मा जी को सुनाई। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सत् असत् परम पश्चादहं यदेतच्चो यो विशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतीर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् यथा एतावदेव जिज्ञास्यं तत्तु जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। 4 श्लोक ब्रह्मा जी को दिए गए, और ब्रह्मा जी ने इन 4 श्लोकों का चिंतन किया। भगवान ने इन 4 श्लोकों में 4 वेदों का सार भर दिया है। सृष्टि के आदि में जो सत्य है, सृष्टि के मध्य में जो सत्य है, और सृष्टि के अंत में जो सत्य ही रहेगा वही परमात्मा है। उसका निरंतर चिंतन करना चाहिए जी। जो असत्य में सत्य जैसा भासता है, संसार की जो वस्तु है वह सत्य नहीं है। सत्य जो होता है वह नष्ट नहीं होता है, और संसार की प्रत्येक वस्तु नष्ट हो रही है। हम कल तक जवान थे, आज बूढ़े हो गए। किसी को पता चला कभी कि हम कब बूढ़े हो गए? बालक थे, छोटे थे, कब जवान हो गए ये भी पता नहीं चला, और कब बूढ़े हो गए ये भी पता नहीं चला। जो निरंतर असत्य होते हुए भी सत्य जैसी लगती है, ये भगवान की माया है। परमात्मा की माया असत्य है, सत्य नहीं है, फिर भी सत्य जैसा प्रतीत हो गए, उसी में लगे रहें। अपना सुख, अपना मन का विलास, उसी को हमने सुख मान लिया है, वही असत्य है। और वो परमात्मा उस असत्य में सत्य जैसा समाहित होकर के सारी लीला कर रहा है। ऐसा परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, और उसके चिंतन मात्र से हमारे हृदय में वह दिव्य ज्ञान प्रकट हो जाएगा, जिससे इस माया से मुक्त हुआ जा सकता है। महाराज श्री सुखदेव जी महाराज जी ने भागवत के 10 लक्षण भी बताए। अत्र सर्गो विसर्गश्चो स्थानम पोषणम भूतयः मनमंतरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनमंतर, ईशान कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, इस भागवत के 10 लक्षण बताए। इन 10 लक्षणों से हमको भगवत प्राप्ति होती है। जैसे भक्ति के 9 मार्ग बताए हैं। भक्ति कितने प्रकार की होती है? 9 प्रकार की होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम,
अर्चनम बंधनम दास्यम सख्यमात्मो निवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति होती है। 9 प्रकार की भक्ति में से एक भी भक्ति हमारे जीवन में आ जाए तो गोविंद की प्राप्ति हो जाती है। संसार में भगवान के प्रति अनुराग हो जाए। हम आप सब केवल मिथ्या सुख में व्यस्त हैं, उसी को सब कुछ मान बैठे। ये माया इतनी बलवान है कि व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि मैं कर क्या रहा हूं, मुझे करना क्या चाहिए। हम अगर नहीं सुन सकें तो कम से कम सुनने वालों का मन लगे ऐसा कार्य करना चाहिए। लेकिन ठाकुर जी की लीला है, उन्हीं के मान लेते हैं कि वही उस रूप में लीला कर रहे हैं। एक बार विदुर जी महाराज जी भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण करते हुए श्री उद्धव जी महाराज जी से मिलन हुआ। उद्धव जी को देख करके भगवान कृष्ण के वियोग से अत्यंत व्याकुल उद्धव समस्त पृथ्वी में भटक रहे हैं। विदुर जी महाराज जी जब उद्धव से मिले तो सोचा कि उद्धव तो भगवान के निकट रहने वाले परम स्नेही हैं, इनसे कुछ सत्संग होगा, कुछ भगवान के गुणानुवाद की चर्चा होगी। पास में गए उद्धव के और उद्धव से पूछने लगे विदुर जी, भैया उद्धव आप कृपा करके बताइए, मेरे जो कृष्ण है ना द्वारकाधीश, उनकी चर्चा कुछ करके सुनाइए। उद्धव जी व्याकुल होकर के बिलक बिलक करके रोने लगे। विदुर जी ने पूछा आखिर बात क्या है भैया बताओ तो। उद्धव ने विदुर जी से बताया, भैया काका विदुर, जिनके लिए आप पूछ रहे हैं वो कृष्ण श्री द्वारकाधीश अब इस धराधाम में नहीं, वह तो अपने गोलोक धाम चले गए। इतनी बात सुनते ही विदुर जी पृथ्वी पर मूर्छित होकर के गिर पड़े। उद्धव जी ने विदुर जी को संभाला और संभाल करके प्रेम पूर्वक बताया कि हे विदुर जी, जब श्याम सुंदर इस धराधाम का त्याग करके जा रहे थे उस समय श्याम सुंदर कृष्ण ने मुझे आपके लिए उपदेश सुनाया, आपकी चर्चा करी कि मेरे काका विदुर मिल जाएं तो उन्हें मेरा भागवत धर्म श्रवण करा देना। विदुर जी बहुत प्रसन्न भये कि कृष्ण ने मुझे याद किया है। परमात्मा जिसे याद करे वो कितना भाग्यशाली होगा। विदुर जी ने उद्धव जी से कहा कि भैया कुछ हमें कृष्ण के बताए हुए शब्द हमें सुना दो। उद्धव जी ने कहा आपके सुनाने के लिए मैत्रेय जी महाराज जी से भगवान ने कहा था कि मेरे विदुर चाचा मिले तो उन्हें मेरी कही हुई बातें बता देना। आप मैत्रेय जी के पास जाइए, वो गंगा के किनारे हरिद्वार क्षेत्र में विराजमान है। विदुर जी महाराज मैत्रेय जी के पास गए और मैत्रेय जी से जाकर के निवेदन किया, हे मैत्रेय जी महाराज, आप कृपा करके कृष्ण ने मेरे लिए क्या कहा है चलते समय आप बताइए। श्री मैत्रेय जी महाराज जी ने भगवान श्री कृष्ण के स्वभाव का वर्णन किया, भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव का वर्णन किया। हे विदुर जी, भगवान ने आपके लिए ये भागवत धर्म बताया है। परमात्मा ने कितने अवतार लिए, उन अवतारों के श्रवण से जीव के जीवन में जो दोष हैं, जो पाप है, वे सहज नष्ट हो जाते हैं। भगवान ने कपिल रूप में अवतार धारण किया और सांख्य शास्त्र का उपदेश किया था।
वह सांख्य शास्त्र हम आपके लिए भगवान ने उपदेशित किया। माँ देवहूति को तो एक लक्ष्य बनाया, माँ देवहूति को तो केवल एक कारण बना करके वह सांख्य शास्त्र भगवान ने हमें प्राप्त प्रदान किया है। भगवान का कपिल अवतार बड़ा दिव्य अवतार है। एक बार महाराज मनु ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से निवेदन किया, पितामह आप बताइए कि हमारे पुत्री के विवाह के योग्य वर। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र आपके पुत्री के योग्य वर कर्दम ऋषि हैं, जिन्होंने कठोर तपस्या करके परमात्मा को प्राप्त किया है। कर्दम ऋषि ने सरस्वती के तट पर 10,000 वर्ष तक तपस्या की भगवान की प्राप्ति के लिए। भगवान जब प्रकट हो गए कर्दम ऋषि के समक्ष, तो कर्दम ऋषि से कहा कि बोलो क्या चाहिए तुम्हें। कर्दम ऋषि ने कहा, प्रभु हम आप जैसा पुत्र चाहते हैं, आपके जैसा पुत्र चाहते हैं। विवाह हुआ नहीं अभी और कह रहे हैं कि हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान समझ गए और भगवान ने कर्दम ऋषि से कहा कि आज से दूसरे दिन महाराज मनु अपने पुत्री को लेकर के आएंगे और उस कन्या से तुम विवाह कर लेना। आज ब्रह्मा जी का आदेश हुआ और ब्रह्मा जी ने मनु से कहा कि जाओ अपनी पुत्री का विवाह ऋषि कर्दम के साथ कर दो। महाराज मनु रथ पर अपनी पुत्री को बैठाते हैं, अपनी पत्नी शतरूपा को साथ में लेते हैं। उस वन में गए जहां पर महाराज कर्दम ऋषि विराजमान थे। देखा मानो तपस्या ही मूर्तिमान स्वरूप धारण करके प्रकट है। दिव्य स्वरूप महाराज कर्दम ऋषि का है, लेकिन कुटिया टूटी हुई कुटिया है जिसमें कोई भी सामग्री नहीं है। महाराज मनु ने कर्दम ऋषि को प्रणाम किया। कर्दम ऋषि ने बैठने के लिए आसन दिया। महाराज मनु और शत्रुपा उस आसन पर बैठ गई। देवहूति ने विचार किया कि मेरा विवाह इन ऋषि के साथ निश्चित हो चुका है। मेरे पिताजी ने मन में यह संकल्प ले लिया है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह इन ऋषि कर्दम के साथ करूंगा, तो मैं तो इनकी पत्नी हो ही गई। और मेरे पतिदेव ने मानो आसन बिछा करके मुझे आदेश दिया है कि इस आसन पर बैठो। अगर मैं इस आसन में बैठती हूं तो मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। पति के बिछाए हुए आसन में पत्नी को न बैठना चाहिए, पति से सेवा नहीं लेना चाहिए। ऐसा हमारा शास्त्र कहता है कि पति की सेवा करनी चाहिए। महर्षि कर्दम ने देखा यह कन्या के विचार कितने अच्छे हैं। इस देवी ने हमारे दिए हुए आसन को स्वीकार नहीं किया। फिर एक क्षण वह देवहूति मन में विचार करती है, अगर मैं पति के दिए हुए आसन पर न बैठूं, पति की आज्ञा का पालन न करूं, तो भी तो पातिव्रत मेरा नष्ट हो जाएगा। मेरे स्वामी ने आदेश किया है कि इस आसन पर बैठो। तब देवहूति ने अपना दाहिना हाथ उस आसन में रखा और नीचे बैठ गई कि मैं आपके आसन का सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं आपके आसन में नहीं बैठ सकती, क्योंकि मेरे पिताजी ने आपके साथ मेरा विवाह निश्चय कर लिया है।
महर्षि कर्दम समझ गए कि यह कन्या बहुत संस्कार से युक्त है, इसके साथ विवाह होगा तो मेरा दाम्पत्य जीवन बहुत आनंदमय होगा। संस्कार आवश्यक है जीवन में। संपत्ति चाहे कम अर्जित करें, लेकिन संस्कार खूब देना चाहिए। हमारा समाज आज दुखी है, क्यों? क्योंकि संस्कार नहीं है। कहाँ बैठना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कहाँ कैसे खड़े होना चाहिए, सारे संस्कार नष्ट हो गए। हम केवल अपने सुख में सुखी हैं, दूसरों को कितनी पीड़ा हो जाए उससे हमें कोई लेना देना नहीं। दूसरों की सुख की खूब हिंसा हो जाए, लेकिन हम सुखी रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे से अगर दूसरा व्यक्ति सुख को प्राप्त कर रहा है तो हम थोड़ा सा दुख भी सह लें, लेकिन सामने वाले को कभी पीड़ा ना दें, यह हमारा परम धर्म है। पूज्य देवराहा बाबा जी कहते थे, बच्चा मनुष्य योनि में जन्म लेना कोई बड़ी बात नहीं है। मनुष्य योनि में जन्म लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो भगवान की अहेतुकी कृपा का फल है। लेकिन मनुष्य योनि में जन्म लेकर के मनुष्यता को प्राप्त करना ये बहुत बड़ी बात है। हम मनुष्य बन गए लेकिन मनुष्यता जीवन में न आवे तो पशु हैं। महाराज मनु ने अपनी पुत्री को संस्कार दिया कि बेटी तुम्हारा घर, तुम्हारा पति का घर ही तुम्हारा घर है, और वहां चाहे कितना भी कष्ट मिले बेटी, लेकिन उसको सहना तुम्हारा धर्म है। महाराज मनु ने देवहूति को, अपने पुत्री को कर्दम ऋषि के साथ विवाह करना निश्चित किया। कर्दम ऋषि ने शर्त रखी, बोले महाराज मेरी दो शर्तें हैं, हम साधु स्वभाव के ठहरे, विवाह तो कर सकते हैं आपके पुत्री के साथ, लेकिन हमारी दो शर्त हैं। प्रथम शर्त यह है कि मैं विवाह के बाद तपस्या में बैठ जाऊं तो आपकी पुत्री मेरी तपस्या में विघ्न नहीं उत्पन्न करे।